हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टडी मंत्रा के मंच पर। देखेंगे अपनी इस क्लास में करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों के पास इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आते रहें। देखेंगे अपना पहला प्रश्न। भारत की ओर से किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको दिया गया है सर्वोच्च पर्यावरण का पुरस्कार? तो ऑप्शंस हमारे पास हैं इसके लिए। पूर्णिमा देवी वर्मन, सुनीता नारायण, जादव पायोंग या वंदना शिवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्णिमा देवी वर्मन जो है, इनको भारत की ओर से ये सम्मान दिया गया है। देखेंगे एक्सप्लेनेशन। असम के प्रमुख संरक्षणवादी कार्यकर्ता पूर्णिमा देवी वर्मन जो है, कहाँ की हैं ये? असम की। को 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ से इनको सम्मानित किया गया है। पूछ सकते हैं चैंपियन ऑफ द अर्थ किसको दिया गया है ना? तो पूर्णिमा देवी को दिया गया ये। और पूर्णिमा देवी वर्मन जो है ये, इन्होंने लगभग 2 दशकों तक एक सर्व महिला ग्रुप बना करके ग्रेटेस्ट एजुकेटेड स्टॉक के अस्तित्व को सुनिश्चित करने का प्रयास किया। और हरगिला पक्षी है, ये पक्षी का नाम है असमिया में, तो मतलब पक्षी के लिए यूज़ किया जाता है हरगिला को। तो इन्होंने हरगिला सेना मतलब पक्षी सेना की मदद से इन पक्षी को विलुप्त होने से बचाने का कार्य मतलब किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में G20 के 17वें, है ना, इस चीज़ को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कौन सा है? 17वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की, है ना? तो बिल्कुल करेक्ट है। हम पहले भी ये वाला प्रश्न देख चुके हैं इस टाइप का ऑब्जेक्टिव। और दूसरा स्टेटमेंट है, G20 2022 सम्मेलन की थीम जो थी वो रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर थी। बहुत इंपॉर्टेंट थीम है ये, है ना? तो ध्यान देने की ज़रूरत है इसको। कौन सा सम्मेलन था? 17वां था। कहाँ पे हुआ? इंडोनेशिया के बाली में हुआ। और थीम क्या थी इसकी? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। तो यहीं से प्रश्न बनेगा। तो देखेंगे जो दोनों चीज़ें हैं, दोनों स्टेटमेंट ही एकदम सही है। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, कथन 1 एवं 2 दोनों सत्य हैं। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। G20 के 17वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी इंडोनेशिया की अध्यक्षता में बाली में जो है ये संपन्न हुई। और सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वो रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। और आगामी जो 18वां शिखर सम्मेलन होगा 2023 में, उसकी जो मतलब मेजबानी है वो भारत करेगा, है ना? भारत में आयोजित होगा ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए कैसे भी क्वेश्चन मतलब बन सकता है इसमें। जो मैंने अभी दिया आपको हूबहू वो प्रश्न भी आने की पूरी संभावना है ना? या फिर इसको दे देगा 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन मतलब था ये। तो मतलब इस तरह की जो टेंडेंसी है वो आ रही है प्रश्नों में। तो समझ इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा। 17वां शिखर सम्मेलन था, है ना? तो इस तरह से स्टेटमेंट में भी आ सकता है या फिर जो है ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट भी पूछ सकता है। तो इस प्रश्न के आने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए खेती में ब्लॉकचेन तकनीकी जो है ये पेश की है? ऑप्शंस इसके लिए हमारे सामने हैं। राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो उसका जो राइट आंसर है वो झारखंड हो जाएगा। झारखंड में जो है ये टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। झारखंड जो है देश में ब्लॉकचेन को लागू करने वाला पहला राज्य है ना? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी चीज़ अगर पहली बार कहीं पे लॉन्च हो, और वो भी एग्रीकल्चर के बारे में, है ना? तो जो है ब्लॉकचेन को लागू करने वाला झारखंड जो है ये पहला राज्य है। जहाँ जहाँ मैंने गोल किया सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका उपयोग बीज वितरण को ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है। और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म जो है ये बीज आपूर्ति वितरण को ट्रैक करता है। कृषि निदेशालय से आपूर्ति आदेश जारी करने से और जिला कृषि अधिकारी द्वारा बीज की मांग रखने से, ट्रैकिंग बीज पैनल में शामिल सरकारी बीज उत्पादक एजेंसी से वितरकों, खुदरा विक्रेताओं से लैब्स पैक और FPO और अंत में किसानों को वितरण
मतलब किया जाएगा। इस तरह की जो पूरी की पूरी प्रोसेसिंग है होगी वो। और ब्लॉक चेन को लागू करने के एक कदम का उद्देश्य क्या है कि उन बीजों की पारदर्शिता और प्रामाणिकता जो है लाना, जो किसानों को बीज विनिमय योजना और अन्य योजनाओं के तहत जो है प्राप्त होते हैं ना। जो भी बीज किसानों को प्राप्त होते हैं तो उनके अंदर पारदर्शिता लेके आना और प्रामाणिकता लेके आना। तो इस तरह से जो है ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, साहित्य के जेबीसी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न भी, बिल्कुल आ सकता है। ऑप्शन इसके लिए हमारे सामने है शिरीन दलवी, अशोक बैंकर, खालिद जावेद या फिर सुमित बसु। तो उसका सही आंसर हो जाएगा खालिद जावेद जो है, इनको जेबीसी का जो पुरस्कार है ये मिला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्न ही लगभग इंपॉर्टेंट है ना। तो देखेंगे, लेखक खालिद जावेद की द पैराडाइज ऑफ फूड ने साहित्य के लिए 5वां जेबीसी पुरस्कार जो है जीता है। मतलब अब तक 5 जेबीसी जो पुरस्कार हैं ये मिल चुके हैं। और इस किताब का उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद जो है वो बरन फारूकी ने किया है। द पैराडाइज ऑफ फूड 50 वर्षों की अवधि में एक मध्यवर्गीय संयुक्त मुस्लिम परिवार की कहानी है ये, जहाँ पर कथावाचक अपने घर और बाहर की दुनिया में अपने लिए जगह खोजने के लिए संघर्ष करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस स्थान पर 22वां फीफा पुरुष विश्व कप आयोजित किया जा रहा है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ हमेशा गेम से इसी तरह के प्रश्न आते हैं। तो ऑप्शन इसके लिए हमारे सामने है अमेरिका, रूस, कतर या फिर फ्रांस। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा कतर में जो है ये गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं। देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। फीफा विश्व कप जो है ये 2022 वाला, इसका आयोजन इस साल कतर में आयोजित किया जा रहा है। और फीफा वर्ल्ड कप जो है ये 2022 के लिए लाइव है, इसको लाइव को मतलब अधिकारी शुभंकर बनाया जाता है। तो पूछ सकते हैं स्टेटमेंट दे के भी कि साल का जो फीफा है वो कहाँ पे कतर में आयोजित हुआ, और जो इसका लिए जो शुभंकर बनाया गया वो लाइव है ना। तो या फिर कुछ और दे देगा तो एक सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से अपने दिमाग में हर चीज़ को फ्रेम करके चलना है। लाइव एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है विशेष गुण और क्षमता वाला खिलाड़ी। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक फीफा ने एक बयान में कहा कि लाइव सभी को खुद पर आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरणा देने का काम करता है ना। तो इसका जो मतलब है क्या हो जाएगा, खुद पर आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरणा जो है देने का ये काम करता है लाइव। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। ऑप्शन इसके लिए हमारे पास है देहरादून एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट या फिर ये गलत हो गया ऑप्शन। तो इसका जो आंसर है वो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। इसका नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रख दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑपरेशन टर्टल शील्ड किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन इसके लिए हमारे पास है भारत, रूस, ईरान या फिर इराक। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे भारत ने जो है ये लॉन्च किया है ऑपरेशन। देखेंगे किस लिए लॉन्च किया है। पनामा सिटी में कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा जो साइट्स है ये, इसके लिए पार्टियों का सम्मेलन COP19 की 19वीं जो बैठक है ये आयोजित की जा रही है। और ताजे पानी के कछुए है ना, बटागर कचूगा, इसका नाम है बटागर कचूगा को शामिल करने के भारत के प्रस्ताव को साइट्स के COP19 में पार्टियों का समर्थन प्राप्त हुआ है। और साइट्स ने जो है ताजे पानी के कछुए के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को ख़त्म करने के लिए वन्यजीव अपराध ब्यूरो द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन टर्टल शील्ड में देश के द्वारा प्राप्त किए गए परिणामों की भी सराहना की है ना। तो पूछ सकते हैं किसके लिए, कौन सी चीज़ को संरक्षित करने के लिए किया गया है। तो कछुए को संरक्षित करने के लिए किया गया है ना। तो इस तरह से, और कौन सा वाला कछुआ है, तो ये बटागर जो कचूगा इसका नाम है। तो सारी चीज़ें ध्यान देने वाली है। कहाँ पर सम्मेलन हुआ, तो जो है पनामा सिटी में हुआ ये है ना। तो इस तरह से जो है इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न भी। अगला प्रश्न है, अनवर इब्राहिम को किस देश का प्रधानमंत्री जो है ये बने हैं। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम या फिर सिंगापुर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा
मलेशिया के जो है ये अनवर इब्राहिम प्रधानमंत्री बने हैं। तो एक्सप्लेनेशन, मलेशिया के राजा पाकतन हरपन की प्रमुख अनवर इब्राहिम को देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है। और राष्ट्र के 9 राज्य सम्राटों की एक विशेष बैठक में राजा द्वारा अन्य शासकों के साथ विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया था, है ना। तो हमेशा नियुक्ति से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो उस तरह के प्रश्न आने की संभावना होती है। किसे पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नामित किया गया है? तो ऑप्शन हमारे सामने है, लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ अहमद। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर जो है, इनको पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नामित किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका, लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। और पाकिस्तान सरकार ने पुष्टि की है कि उन्हें नए सेना अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए नामों के एक पैनल के साथ रक्षा मंत्रालय से सूचना प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, अरिका पट्टी को किस राज्य के पहले जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया? तो ऑप्शंस हमारे पास है, कहाँ पे किया गया है अरिका पट्टी, कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, या फिर कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ये अरिका पट्टी जो है तमिलनाडु में है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका, मदुरई जिले के अरिकापट्टी गांव को तमिलनाडु में पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में जो है अधिसूचित किया गया है। और लगभग 250 पक्षियों की प्रजातियों की उपस्थिति के साथ इसका एक समृद्ध जैविक ऐतिहासिक महत्व जो है। तो इस तरह से हमारी ये क्विज़ ख़त्म हुई। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।